Good morning, student. Today we have studied about the integration concept of exercise 7.2. 7.2 में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं? सबसे पहले आप यह समझिए कि इंटीग्रेशन तीन टाइप से हो सकता है। कितने मेथड है? 3 मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रेशन: बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। एक्सरसाइज 7.2 में अपन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? एक के स्थान पर दूसरे को भेज देना। क्रिकेट मैच होता है, खिलाड़ी चोट लग जाती है, उसके स्थान पर दूसरा खिलाड़ी खेलने के लिए चला जाता है। लास्ट में वापस जिसको चोट लगी उस खिलाड़ी को वापस खेलने के लिए 10वें नंबर पर भेज देते हैं। ये जो टेक्निक है ये सब सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। सेम प्रोसेस इंटीग्रेशन में है। Let us take one example. Example integration. You see on the blackboard there are one example: 10 raised to power 4 root x sec square root x upon root x dx। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी ने इसने कम से कम 10 स्टेप में सोल्व कर रखा है। अपन इस एग्जाम्पल को केवल और केवल 2 स्टेप में सोल्व करेंगे। 2 नहीं, 4 स्टेप में। सिर्फ 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक के रेफरेंस में कुछ मानेंगे। जैसे अपन 10 रूट एक्स के 10 रूट एक्स जो यहाँ है, इस 10 रूट x के रेफरेंस में t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पुट 10 रूट x इज इक्वल टू t। अब अपन क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? 10 रूट x को। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू। यहां बहुत ध्यान देने लायक बात है स्टूडेंट कि यहां पर विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसको t के में डिफरेंशिएट करना है, न कि x के रेफरेंस में। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। 10 रूट x को t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसको t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन ध्यान से समझना। अपन ने एक चीज को t माना, उसको जिस चीज के लिए अपन ने माना है उस चीज के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो t के लिए माना है तो t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? ओके। दूसरी बात जो मैं आगे बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना और समझना। 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? सेक स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का चेन रूल से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर? अब यहां एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसको t के रेफरेंस में अपन ने डिफरेंशिएट किया है, तो ये तो x था, इसलिए यहां पर आ जाएगा अपने पास dx ओवर dt। यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि ये t के रेफरेंस में किया है, x को t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया है, इसीलिए x dx ओवर dt आएगा इक्वल टू t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेगा तो t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ध्यान से सुनना कि जिसको अपन डिफरेंशिएशन, जिसके रेफरेंस के लिए अपन जो वैल्यू इंटीग्रेंड, ये अपना क्या कहलाता है? सबसे पहले एक बात सुनो कि ये क्या कहलाता है? ये इंटीग्रेंड कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? इंटीग्रेंड। तो ये इंटीग्रेंड है। इंटीग्रेंड में से जो वैल्यू अपन इमेजिन करेंगे या मानेंगे या लेंगे जिसके रेफरेंस में, उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेंड में ही मौजूद होना चाहिए। ये एसेंशियल बात है, इसको समझना। ये बात समझ जाओगे तो सारे इंटीग्रेशन इजी गोइंग सोल्व हो जाएंगे आपके। जिसको अपन ने t माना है उसको डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आई अपने पास डिफरेंशिएशन की,
उस वो वैल्यू इंटीग्रेंड में मौजूद होनी चाहिए। देखिए अब ये वैल्यू अपने पास इंटीग्रेंड में है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स है। अब इसके नीचे रूट एक्स है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी रूट एक्स है डिनोमिनेटर में। ये 2 और dt एक्स्ट्रा है, 2 और dt इधर चला जाएगा, dx भी इधर मौजूद है, dx भी इधर मौजूद है। क्लियर? देखिए मैं हाईलाइट करता हूं। ये देखिए ये पूरी वैल्यू ये मौजूद है अपने पास। क्लियर? तो इसकी जगह अपन क्या 2dt उधर चला जाएगा, 2dt उधर चला जाएगा, 2dt रख देंगे। दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस dt। क्लियर? तो यहां पर ट्वाइस dt पुट अप कर देंगे तो अपने पास एक रिजल्ट आ जाएगा। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 4 2 dt। t रेज टू पावर 4 10 रूट x की पावर 4, तो 10 रूट x को क्या माना था अपन ने? t माना था, तो t रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। 2 dt कहां से उठाया अपन ने? 2 dt यहां से उठाया अपन ने, इसको 2 dt ले लिया, सॉरी 2 dt। तो 2 dt कहां से उठाया? यहां से, तो यहां से ले लिया 2 dt अपन ने। 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 कांस्टेंट को इधर ले लिया, रूट इंटीग्रेशन 4 dt। क्लियर? अब इजी गोइंग हो गया आपके पास। t रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t रेज टू पावर 5 होता है, और इसका नीचे डिनोमिनेटर में वापस 5 आ जाएगा प्लस c। अब जो खिलाड़ी रिटायर्ड हुआ है उस खिलाड़ी को वापस मैदान में भेजना है, तो t की वैल्यू क्या थी? 10 रूट x थी, तो यहां पर 10 रूट x लिख दीजिए। बस ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो कितना इजी गोइंग इंटीग्रेशन किया अपन ने, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 स्टेप में हो गया। ये तो एक ट्रिक थी जो आपको बताने के लिए थी। ये ट्रिक लिखना भी एग्जाम में जरूरी है कि आप क्या मान रहे हो, किसके रेफरेंस में। क्लियर? तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप एनसीईआरटी बुक से मैच कर लेना, उसमें ज्यादा लंबा सॉल्यूशन दे रखा है और अपन ने बहुत इजी गोइंग सोल्व कर लिया है। राइट डाउन इट, कॉपी इट। Yes student, now we take another example to understand very well। अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं रहे। क्लियर? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेट दिस। इसको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे अपन? देखिए किसको t मानेंगे अपन, क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x यहां मौजूद है। क्लियर? देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। इंटीग्रेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है, दिमाग का यूज बहुत होगा। क्लियर? तो यहां पर अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x dx ओवर dt इज इक्वल टू 1। ये बात आप समझ चुके हो। dx ओवर dt मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इस फंक्शन को t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन को t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो x है, इसीलिए यहाँ पर रेफरेंस t नहीं होने के कारण इसको यहां पर dx ओवर dt लिखेंगे और ये अपने पास 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो दिस इंप्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt। ये आ जाएगा। अब 2x dx मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, तो इसकी जगह dt पुट अप कर देंगे और यहां पर t पुट अप कर देंगे। क्लियर? देन क्या होगा? नाउ I इक्वल टू sin t dt। इजी गोइंग हो गया। ऐसा इंटीग्रेशन आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो, फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो। बस sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? sin t किसका डिफरेंशिएशन था? sin t cos t का डिफरेंशिएशन था, तो sin t का क्या होगा? माइनस cos t, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है sin t, और यहाँ माइनस नहीं है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा? माइनस cos t प्लस c। अब
अब इस t की जगह t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना है। सब्स्टिट्यूशन कुछ खास नहीं है, बहुत इजी मेथड है। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या वैल्यू अपन पुट करेंगे, अपन वो वैल्यू पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेंड में मौजूद हो, इसी इंटीग्रेंड में उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। और इसको पुट कर दिया, देखो इसका इंटीग्रेंड यहाँ मौजूद है 2x dx, तो इसको इक्वल टू t dt मान लिया और ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? राइट डाउन इट। Yes student, now we take another example for very well understanding of the substitution method। अपन एक और एग्जांपल लेंगे जिससे सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जांपल है अपने पास, क्या एग्जांपल है? एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, sin tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें अपन क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो अपन यहाँ देखते हैं, देखो साइन ये टेन इनवर्स एक्स थीटा की जगह मौजूद है, किसकी जगह मौजूद है? थीटा की जगह, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तरह से ये रिजल्ट है अपने पास। तो अपन ये जो है टेन इनवर्स एक्स को अपन टी मान सकते हैं। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपने टीचर से या किसी से पढ़ चुके होंगे कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे से समझ लेना आप, मैं इसके वीडियो बनाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उस समय बहुत ध्यान से वीडियो देखना। लेकिन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से आपको इसके जितने भी नए नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी और तुरंत सूचना मिलती है, आप उसको देख सकोगे। क्लियर? तो टेन इनवर्स एक्स के इक्वल को अपन पुटअप करते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखिए। Put tan inverse x equal to t. This implies x is equal to tan t. tan उधर चला जाएगा तो यहां पर x इक्वल टू tan t हो जाएगा। डिफरेंशिएट इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, differentiate equation first with respect to t. Clear? This implies इसको t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है तो x के इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx ओवर dt आएगा, dx ओवर dt इक्वल टू tan t का डिफरेंशिएशन t के रेफरेंस में क्या होता है? tan t का डिफरेंशिएशन अपने पास होता है sec स्क्वायर t। क्लियर? ओके, अब यहाँ तो दिक्कत आ गई, सेक स्क्वायर टी तो यहाँ है ही नहीं अपने पास, क्या करेंगे? तो इसके लिए अपने छोटा सा 10th क्लास का लॉजिक लेंगे कि सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है। सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी पुटअप कर देंगे। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, लिख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी हो गया। क्लियर? अब इस टेन स्क्वायर टी का क्या करेंगे? ये भी यहाँ पर नहीं है टेन स्क्वायर टी, तो इस टेन स्क्वायर टी को इक्वेशन फर्स्ट में देखो, ये अगर बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर टी आता है, वो टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पुटअप कर सकते हैं अपन। तो दिस इंप्लाइज dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and this implies dx is equal to 1 plus x square dt, और this implies dx upon 1 plus x square is equal to dt। क्लियर? हर चीज एक एक चीज आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी किस तरह से dx ओवर dt आया। सेक स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हेंस एंड देखो 1 प्लस ये dt इधर चला गया, फिर ये वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मूव हो गया dt, तो dt इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर dx अपॉन, देखो ये dx न्यूमरेटर में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट अप कर सकते हैं। तो यह है अपने पास sin t, और sin t का इंटीग्रेशन पहले आप कर चुके हो। नाउ I बराबर इंटीग्रेट sin t dt। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो sin t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बहुत सिंपल है, माइनस cos t। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू माइनस cos t प्लस c इक्वल टू माइनस cos t, cos t, t को वापस बोला होगा ना t, ये रहा t, tan इनवर्स x, तो माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, आंसर क्लियर। तो देखो कितना इजी मेथड है अपने पास सॉल्यूशन करने का। इस तरीके से सीबीएसई के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको देखो कितनी सुंदर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखकर बताई है, तो आपको इस अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। इसके बाद अपन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है, तो ये एक आइडेंटिटी है। इंटीग्रेशन में भी ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो उन आइडेंटिटीज को लिखेंगे, उनको प्रूव करना सीखेंगे। क्लियर, राइट डाउन इट। यस स्टूडेंट, नाउ वी स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या होते हैं, एक तरह से आइडेंटिटीज होती है जो ऑल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आप यूज कर सकते हो। क्लियर, तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, एक तरह से आइडेंटिटी आपको अपने को प्रूव करना है कि रूट नहीं इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस c, ये अपन को प्रूव करना है। तो 1 अपॉन cos x की फॉर्म में ये होना चाहिए। इस तरीके से अपन को माइंड को सोचना है, समझना है कि इसको 1 अपॉन cos x की फॉर्म में कैसे लाया जाए। 1 अपॉन cos x की फॉर्म में लाएंगे तो log sec x आ जाएगा अपने पास, या कुछ ना कुछ इस तरीके से अपन को, तो ये 1 अपॉन cos x की फॉर्म में आ सकता है। कैसे आ सकता है, sin x अपॉन cos x लिख दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूशन, टेक LHS इक्वल टू इंटीग्रेट tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x cos x dx। LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको राइट डाउन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। क्लियर, तो ये आ गया अपने पास sin x अपॉन cos x। तो देखो 1 अपॉन cos x की फॉर्म में लाना था, लिया है। सबसे अच्छी टेक्निक ये है, cos x को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, cos x की जगह t पुट अप कर लीजिए। तो पुट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, we get minus sin x dx over dt is equal to 1। क्लियर, अभी तक आप समझ चुके हो कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x आएगा, माइनस का sin x आएगा, ठीक है। और इस फंक्शन को अपन t के रेफरेंस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस cos x के बाद dx over dt आएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। क्लियर, फिर अपने पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, माइनस sin x dx इक्वल टू dt इधर मूव हो जाएगा। क्लियर, एंड अगेन दिस इंप्लाइज sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये माइनस उधर चला जाएगा RHS में। क्लियर, ये आपके पास रिजल्ट आ गया इसके इक्वल। नाउ अब आप क्या करोगे,
यहां पर sin x dx है, sin x dx की जगह माइनस dt पुटअप कर दोगे और cos x की जगह आप क्या पुटअप कर दोगे, t पुटअप कर दोगे। इतना सा काम करना है। नाउ I इक्वल टू या क्या टेक LHS I इक्वल टू यू लिखना आप, ठीक है, जिससे क्या है आप यहां पर वापस वो लिखने में आसानी हो सके। क्या लिखे आपको, तो नाउ I इक्वल टू, क्लियर। तो I इक्वल टू ये था अपने पास, I इक्वल टू ये आ गया, क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे अपन माइनस dt यहां है तो माइनस dt, माइनस यहां मूव कर देते हैं, dt यहां लिख देते हैं और 1 अपॉन t लिख देते हैं, क्लियर। ये देखो cos x की जगह t पुटअप कर दिया अपन ने और dt हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dt अपॉन t, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 अपॉन t की फॉर्म ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 अपॉन t को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन t को इंटीग्रेट करते हैं log t प्लस c, बाहर माइनस का साइन है, माइनस पुटअप करो। अब क्या होता है, log की एक प्रॉपर्टी होती है, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा। log की एक प्रॉपर्टी होती है log a raised to power m is equal to m log a। ये पावर जो है यहां आ जाती है, तो यहां इसको पावर मानते हुए ये पावर यहां पर ले लेंगे a raised to power m की जगह। तो a की जगह क्या t है, t की पावर -1 ले लेंगे, तो log t की पावर -1 प्लस c, क्लियर। तो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा log 1 अपॉन t प्लस c। अब आपके पास t क्या था, t अपने पास cos x था, तो क्या आ गया log 1 अपॉन cos x प्लस c और इक्वल टू log sec x प्लस c, क्लियर। इस तरीके से आपके ये आइडेंटिटी अपन ने प्रूव की, क्लियर। ये माइनस माइनस यहाँ पावर में आ जाएगा, माइनस टी पावर हो जाएगी, -1 हो जाएगा। इसको 1 अपॉन टी लिख सकते हैं और इसको टी की जगह cos x लिख देंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, और 1 अपॉन cos x को sec x लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। RHS यहाँ लिखोगे नीचे, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। तो इस तरह से आपके पूरे इंटीग्रेशन का ये आइडेंटिटी अपन ने प्रूव कर दी है एक तरह से। तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। आपको इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को अगले क्वेश्चन में विदाउट रेफरेंस यूज करना है। व्हाट आई एम सेइंग, आपको इस इंटीग्रल को आगे आने वाले क्वेश्चंस में 7.11 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इस तरह की इंटीग्रेशन 10x आता है तो इंटीग्रेशन 10x को आप log sec x डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो अगर जरूरत है तो, और विदाउट रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, ये हम कहां से लाए, क्लियर। तो लिख सकते हो, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, नाउ सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, क्लियर। इधर log sin x है, sin x नीचे आना चाहिए, तो cot x में अपन cos अपॉन sin लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको इस तरह से पुटअप करते हैं। सॉल्यूशन, टेक LHS I इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos x sin x dx, क्लियर। ये आ गया अपने पास sin x dx। पुट sin x इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अपन इसको sin x इक्वल टू t पुटअप करेंगे और इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इंप्लाइज cos x dx ओवर dt इक्वल टू 1 आ जाएगा अपने पास, क्लियर। एंड दिस इंप्लाइज cos x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, क्लियर। तो अपने पास cos x dx इक्वल टू dt पुटअप कर देंगे और
साइन एक्स इक्वल टू टी पुटअप कर देंगे। दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू डी टी अपॉन टी इक्वल टू, तो 1 अपॉन टी हो गया एक तरह से ये, तो 1 अपॉन टी का क्या होता है, log टी, तो log टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां से ली थी, तो साइन एक्स यहां लिख देंगे log साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर। तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल से जिसको अपन ने फिर अपन यहां पर प्रूव कर दिया है, LHS से RHS लेकर आ गए। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन में सोल्व करना है, राइट डाउन इट। यस स्टूडेंट, नाउ वी इंटीग्रेट थर्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो थर्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को अपन प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, सेम मैजिक, सेम थिंक दैट log sec x प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स कब आया, जब 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स था। तो यहां पर 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स कैसे लाएंगे, कोई आइडिया मेरे को तो नहीं लग रहा है यहां पर लाने का। सिर्फ एक ही आइडिया है जो अपन 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेक LHS इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेक LHS I इज इक्वल टू sec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट sec x और इंटू sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स और dx, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से sec x प्लस टेन एक्स और sec x प्लस टेन एक्स को ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि RHS में अपने पास log sec x प्लस टेन एक्स था। log sec x प्लस टेन एक्स कब आएगा, जब 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स होगा, तब उसको log x के फॉर्म में रख सकते हैं अपन। तो ये कब आया, जब 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स था। ये सोचते हुए अपन इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, जिसका बेहतरीन रीजन मैं आपको दे चुका हूं, आप इसको ध्यान रखना। क्लियर। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इमेजिन करने हैं और ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आप क्या करोगे, sec x प्लस टेन एक्स को क्या करेंगे अपन, t मान लेंगे। इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट वी गेट, sec x का क्या होता है, sec x टेन एक्स आ जाएगा, प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। क्लियर। और यहां आ जाएगा अपने पास dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, अब अपने पास क्या आ जाएगा, देखो sec x टेन एक्स, तो इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे sec x, और यहां आ जाएगा अपने पास टेन एक्स प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। तो आप देखिए LHS में sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स, sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी, इस पे अगेंस्ट अपन dt पुटअप कर सकते हैं, तो dt पुटअप कर देंगे और इसके लिए अपन t पुटअप कर देंगे यहां से। क्लियर। तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेट dt और t I इक्वल टू, नाउ यहां पर देखिए, इसके लिए अपन यहां पर dt पुटअप कर देंगे इस पूरी वैल्यू के लिए, और यहां पर sec x प्लस टेन एक्स के लिए t पुटअप कर देंगे। क्लियर। ओके। अब ये अपने पास 1 अपॉन t के फॉर्म में आ गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो बस यहां पर आप पुटअप कर दीजिए।
log t प्लस c इक्वल टू t कहाँ गया, t ये रहा अपने पास, तो ये आ गया अपने पास फाइनल रिजल्ट log sec x प्लस tan x प्लस c इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर? तो ये आपने वापस एक आइडेंटिटी प्रूव कर ली, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स को आपने प्रूव कर दिया। क्लियर? राइट डाउन इट। Yes student, now last and fourth standard integrals, that is integration of cosec x dx equal to log cosec x minus cot x plus c। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो थर्ड नंबर पे फॉलो किया था log sec x के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x के लिए। तो उसमें क्या था या कि जैसे अपन ने स्टेप फॉलो किया था वैसे ही स्टेप यहां पर भी अपन देखेंगे कि log cosec x minus cot x रिजल्ट में कैसे आया। जब ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में थी तब जाके log x बनी, तो इस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में यहां पर मानते हुए अपन कार्रवाई करेंगे। और यहां पर कैसे आएगा, यहां पर कैसे आएगा, जब अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये रिजल्ट अपन को आसानी से मिल जाएगा। तो अपन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। सॉल्यूशन, टेक LHS इंटीग्रेशन cosec x dx is equal to इंटीग्रेशन cosec x multiplied by cosec x minus cot x upon cosec x minus cot x dx। इसको ऊपर और नीचे इससे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो cosec x माइनस cot x को अपन ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये सोचते हुए मल्टीप्लाई किया कि इससे अपन को ये क्वांटिटी बैठ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको cosec x माइनस cot x और cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपन इसको t मान लेंगे, तो पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t। क्लियर? तो इसके इक्वल टू अपन t पुटअप कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे इसको। तो क्या आएगा अपने पास, इसको डिफरेंशिएट करना है अपन को, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास आ जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x। क्लियर? माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर x और dx ओवर dt इक्वल टू 1। यहां 1 आ जाएगा इसको। क्लियर? यहां पर t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा। dx ओवर dt दोनों जगह मानते हुए मैंने dx ओवर dt कॉमन ले लिया, एक स्टेप कम लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ माइनस ये आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा दिस इंप्लाइज माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आगे क्या करेंगे अपन, इसके लिए देखिए cosec स्क्वायर x इसमें भी है, यहाँ पे भी, तो यहाँ से cosec x, यहाँ पे cosec x दोनों कॉमन ले लेंगे। तो cosec, इस स्टेप के बाद यहां से cosec x कॉमन ले लेंगे, cosec x। तो अपने पास इसको पॉजिटिव क्वांटिटी इसको पहले लिख देते हैं, तो cosec x, फिर यहां पर cosec x कॉमन आ जाएगा, माइनस cot x बच जाएगा, तो माइनस cot x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए अपने पास न्यूमरेटर में यही था, cosec x माइनस cot x, cosec x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, ये देखिए। क्लियर? तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर ही है एक तरह से।
सेम क्वांटिटी आ गई dx इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह अपन ये इस क्वांटिटी की जगह अपन dt पुटअप कर देंगे। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन t इक्वल टू log t, क्लियर, प्लस c और log t कहां है अपना, t ये रहा cosec x माइनस cot x, तो log cosec x माइनस cot x प्लस c इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। तो बड़ी इजी गोइंग चारों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, इन चारों को याद रखना भी बहुत जरूरी है। आप ध्यान से इसको याद रखोगे और अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे। प्लीज राइट डाउन इट एंड कॉपी इट। यस स्टूडेंट, आज टॉपिक को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, इनको सॉल्व करके बताइए, उनको समझाइए कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऐसे आते हैं, क्लियर। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझा दिया तो मैं मानता हूं कि आपको स्वयं को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, उससे आप 7.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अपने फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स जोन का चैनल शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन पर क्लिक जरूर करेंगे, क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।